नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और दर्शकों, आज हम बात करेंगे बीजेपी की अपने इस खास कार्यक्रम में। अब आखिर बीजेपी की ही बात क्यों कर रहे हैं वो संदर्भ में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बीजेपी के एक मुहावरे की आज हम बात करेंगे जिसे बीजेपी अक्सर दोहराती रहती है। बीजेपी की पहली पंक्ति के नेताओं से लेकर बीजेपी के अंतिम पंक्ति के नेता तक भी उस बात को रखते हैं, कहते हैं। हर वर्ग का नेता, हर कार्यकर्ता बीजेपी का उस पंक्ति को दोहराता है और उस पंक्ति को हम कहते हैं भाजपा जो है एक चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। बीजेपी के अमूमन नेता यही बात स्थापित करने के प्रयास में भी रहते हैं। बेहतर भी है, एक राजनीतिक संगठन के रूप में वही संगठन अधिक प्रभावशाली रहेगा जिनका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों ही बेदाग और बिना किसी सवाल के निरंतर लंबे समय तक चलते रहें। लेकिन दर्शकों, ये देश लोकतंत्र की जिसे जननी कहा जाता है, वह बदलते दौर और हर एक समय के बाद अपमानित होती जा रही है। और इस बार तो उसी दल के नेता इसे अपमानित कर रहे हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, चाल, चरित्र, चेहरे वाली पार्टी कहते हैं। आपको पता ही है कि इसी महीने में छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव, मध्य प्रदेश में चुनाव, राजस्थान में चुनाव, तेलंगाना में चुनाव और मिजोरम में चुनाव होने प्रस्तावित हैं। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, माफ कीजिएगा, मिजोरम का भी शायद हो गया है। अब ये जो चुनाव है 2023 में, ये जो चुनाव इस माह में संपन्न होने हैं, जिनका परिणाम 30 दिसंबर को आना है, वह कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी दल इस चुनाव में जीतेगा या अधिकतर राज्यों में जीत दर्ज करेगा, उसी के पक्ष में हवा बननी शुरू होगी लोकसभा चुनाव 2024 की। सभी दल राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हैं अपने अपने एजेंडा के तहत। हर दल गारंटी दे रहा है, चुनावी संकल्प दे रहा है और अपने आप को मौजूदा सत्ता का विकल्प बता रहा है। लेकिन दर्शकों, मैंने जिक्र क्यों किया भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे का, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जानने से पहले आप एक वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर चल रही है। उसके बाद हम आगे की बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। पहले आप ये वीडियो सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो विवाद हुए हैं तो गांव के बीच में ही हुए हैं। कुछ भी जुआ पकड़ा गया, साहब की दारू पकड़ी गई, कि साहब एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, क्या मैंने किया है? जो मेरे पास आया मैंने उसको सहयोग किया, चाहे वो रेप करके आया हो, चाहे साहब वो मर्डर करके आया हो। है केस, रेप के भी केस में आपके नाम गिना दूंगा, सब किसका सहयोग किया है। मर्डर के केस रखे, किसका सहयोग किया, बचा के लेके आया हूँ। छोटे मोटे बहुत किया आपके लिए, आपने नहीं किया। अब मुझे कोई शौक भी नहीं कि तय आपको करना बंद हो। वोट अपनी जगह में, वोट अपनी जगह में, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा साहब, मैं हार जाऊंगा या जीतूंगा, इसके अलावा क्या होगा। पर आप लोगों का क्या भविष्य रहेगा, आपकी मर्यादा कैसे बचेगी, ये आपको सोचना है। मैं तो सब कोई राजनीति करता हूं, सीसी चलित है भैया, यह है यह कर दिया, नहीं है तो यह कर दिया। सब हम यह करब तो यह हुई यही, यह करब तो यह हुई यही, यह हमसे नहीं करना। उचेरा में हम ही आपको रहना है। आपको लगता है कि सब हमसे बेहतर कोई आपका सहयोग कर सकता है, आपको आपके विचार मुबारक है।
तय बंधु। तो दर्शकों, आपने सुना ये वीडियो। अब इन महोदय का मैं परिचय आपको दे देता हूं। ये जो महोदय वीडियो में सुनाई पड़ रहे हैं और दिखाई पड़ रहे हैं, ये महोदय मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह के छोटे भाई छत्रसाल सिंह है, जो बड़ी ही बेबाकी या यूं कह लीजिए सत्ता संरक्षण के अहम में ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बलात्कारियों, हत्या करने वालों, शराब का व्यापार करने वालों, यानी जो अवैध रूप से शराब का व्यापार करते हैं, जुआ खेलने वाले, या वह सभी लोग जो सभ्य समाज के प्रतिकूल काम करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं या उनकी मदद करते हैं। ये भी आज के समय में इस लोकतंत्र की विडंबना ही कहे कि वोट इस तरह के काम करके भी लिए जा रहे हैं। अब समझिए आप कि इस देश में सामाजिक लोकतंत्र है, और अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के करीबी या खुद जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि समाज के प्रतिकूल काम करने वाले लोगों को संरक्षण देगा, तो इस देश के सामाजिक लोकतंत्र का हाशिए पर जाना दर्शकों लगभग तय है। तो आप इनको सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। भाजपा या उनके संगठनों के द्वारा जो भी एजेंडा, या उनकी बी टीम या ऐसे संगठन जिनका उनको मौन संरक्षण प्राप्त है, वह लव जिहाद, गौ रक्षा, सनातन रक्षा के नाम पर तांडव मचाने वालों को सम्मानित भी करते हैं और कहीं ना कहीं संरक्षित भी करते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं या ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपके स्क्रीन पर एक और विजुअल दिखेगा, और उस विजुअल को भी आप ध्यान से देखिए। इस विजुअल में आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति का कैसे सम्मान किया जा रहा है। आप चौंकिए मत, ये व्यक्ति देश का कहीं नाम रोशन करके नहीं आ रहा, बल्कि जेल से बेल पर छूट कर आ रहा है। कर्नाटका से ये विजुअल है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने बड़ी ही निर्ममता से 2 मुस्लिम युवकों को हानि पहुंचाई या उनके साथ हिंसक झड़प की। ये तो कुछ भी नहीं है। यह देश जहां पर आज भाई दूज का पर्व है, बहनों को शक्ति का स्वरूप बताया गया है, सरस्वती का स्वरूप बताया गया है, लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। हमारे यहाँ सामाजिक परंपरा एक ऐसी है कि अगर बहनें अपने भाइयों के घर जाती है तो अपने साथ उस समय कालखंड के लिए लक्ष्मी या सरस्वती को भी लेकर आती है। उसी ऐसे देश में, ऐसी परंपराओं और सामाजिक परिकल्पनाओं वाले देश में बिल्किस बानो के साथ निर्मम कृत्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। आप समझिए कि बिल्किस बानो की इज्जत इस देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण से छोटी, गौण हो गई। उस दौर में जिस समय ये सम्मान कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद ही गुजरात में चुनाव भी थे।
अब इससे किसको फायदा मिला, किसको नुकसान मिला, आप दर्शक हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप खुद विवेचना कीजिए और विवेचना करके आप हमें लिखकर भेज भी सकते हैं। तीसरे व्यक्ति निशिकांत दुबे, भाजपा के फायर ब्रांड नेता और विपक्ष की महिला सांसदों पर टिप्पणी करने के लिए विख्यात कहूं या कुख्यात कहूं, बीजेपी के नेता और लोग इन्हीं कारणों से इन्हें जानते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने टीएमसी की एक सांसद है महुआ मोइत्रा, उन पर आरोप लगाया कि वह पैसे लेकर सवाल पूछती है, क्वेश्चन फॉर क्वेरी के लिए वह पैसा लेती हैं। लेकिन अब ये आरोप के बाद निशिकांत दुबे पर भी एक एफआईआर हो गई है और सिर्फ निशिकांत दुबे पर ही नहीं, उनकी पत्नी अनामिका, उन पर भी ये एफआईआर दर्ज हुई है। अनामिका गौतम। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धीरज मित्तल के निर्देश के बाद तुगलक रोड थाने दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई। निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने चुनावों के दौरान संदीप शर्मा नाम के एक व्यक्ति से 2 करोड़ रुपए मांगे थे। तो यही दर्शकों मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था इन 3 उदाहरणों के माध्यम से कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। कहते हैं ना दर्शकों कि झूठ के पांव नहीं होते, कुछ ऐसा ही इन रिपोर्ट्स को या इस सारी कहानियों को समझने के बाद लगता है। आपको क्या लगता है कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है? हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।